हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टैटिक जीके निकनेम्स। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, असवीकरण है, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that the parts of the content may have been generated using the generative AI, which is experimental. टाइटल निकनेम्स, जिसे हम सॉब्रिक्यूट्स के नाम से पुकारते हैं, इसमें हम मशहूर जगहों को देखेंगे, कई सारे व्यक्तित्व को देखेंगे और कई चीजें देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस के लिए महत्वपूर्ण है। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो निकनेम या सॉब्रिक्यूट्स असल में होते क्या हैं? तो ये एक डिस्क्रिप्टिव नाम है जो कि लोगों को दिया जाता है, जगह को दिया जाता है या चीजों को दिया जाता है, जो कि उनकी एकल गुणवत्ता या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं। एसएससीजीएल के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, एक सामान्य विषय है जिसे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पेपर के दौरान पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछ ले जाते हैं शहर के निकनेम से, किसी व्यक्ति के निकनेम से या फिर किसी भी ऐसे निकनेम से। फोकस एरियाज कौन से हैं? भारतीय शहर, भारतीय व्यक्ति, भारतीय राज्य, ज्योग्राफिकल फीचर्स और बाकी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लोकेशंस। सबसे पहला है गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान। कारण क्या है? क्योंकि जो पुराने शहर की बिल्डिंग्स थी उन्हें पिंक पेंट किया गया था 1876 में, स्वागत करने के लिए वेल्स के राजकुमार, जो कि बाद में राजा बने, किंग एडवर्ड सेवंथ का। नीला शहर या सूर्य शहर, ब्लू सिटी या सन सिटी, ये नाम है जोधपुर, राजस्थान का। रीजन, ब्लू सिटी कहा जाता है क्योंकि जो मेहरानगढ़ किला है उसके आसपास के घर जो हैं वो नीले पुते हुए हैं। सन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहां पे साल भर सुहाना मौसम रहता है सूरज का। झीलों का शहर, उदयपुर, राजस्थान। कई बार भोपाल, मध्य प्रदेश को भी हम झीलों के शहर से पुकारते हैं। कारण, उदयपुर मशहूर है अपनी कई सारी खूबसूरत कृत्रिम झीलों के लिए, जैसे कि पिचोला झील, फतेह सागर झील, बाकी। फिर स्वर्ण शहर या स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, जैसलमेर, राजस्थान को कहा जाता है। कारण, जो शहर है और जो उसका किला है वो पीले सैंडस्टोन से बनाया गया था, जिसकी वजह से वो स्वर्ण की तरह चमकते हैं, खासकर जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय। अगला है भारत का मैनचेस्टर या भारत का बॉस्टन, या फिर भारत का पहला विश्व धरोहर शहर। ये नाम है अहमदाबाद, गुजरात का। कारण है, मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। बॉस्टन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है हीरो का शहर, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत, गुजरात को कहा जाता है। कारण है क्योंकि ये एक वैश्विक हब है डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का। फिर है सिलिकॉन घाटी या फिर गार्डन का शहर, या फिर आईटी राजधानी भारत की, या फिर साइंस सिटी, विज्ञान शहर भारत का। ये बेंगलुरु, कर्नाटका को कहा जाता है। कारण है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े आईटी हब्स हैं जैसे सिलिकॉन वैली, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे ग्रीन स्पेसेस हैं, यानी कि गार्डन सिटी भी से कहा जाता है। अगला है सिटी ऑफ जॉय या सिटी ऑफ पैलेसेस, या फिर कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये नाम है कोलकाता, वेस्ट बंगाल का। नाम सिटी ऑफ जॉय इसे डोमिनिक लैप्रिन ने दिया था, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारी अंग्रेजों की समय की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिसकी वजह से इसे सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहा जाता है और रिच कल्चरल हेरिटेज के तौर पे भी देखा जाता है। फिर भारत की वित्तीय राजधानी या सपनों का शहर, या फिर 7 द्वीपों का शहर, ये हम कहते हैं मुंबई, महाराष्ट्र को। कारण, जो भारत की इकोनॉमिक पावर हाउस है ये, और इसी के साथ साथ भारत की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसका गढ़ भी है। इसे शुरुआत में अंग्रेजों ने
7 द्वीपों को जोड़ के बनाया था, यानी 7 आइलैंड्स को जोड़ के बनाया था। फिर है ऑरेंज सिटी। नागपुर महाराष्ट्र को कहा जाता है, रीजन कि यहां पे बहुत ज्यादा जो संतरे हैं उनको उगाया जाता है, इसलिए इसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। फिर है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर ग्रेप सिटी। ये नासिक महाराष्ट्र को कहा जाता है। कारण है कि ये सेंटर है भारत की वाइन इंडस्ट्री का, जहां पे कई सारे वाइन यार्ड्स है या वाइनरीज हैं। फिर है दक्कन की रानी या फिर पूरब का ऑक्सफोर्ड। ये पुणे महाराष्ट्र को कहा जाता है। कारण है कि इसका ऐतिहासिक कारण है कि ये दक्कन रीजन में पड़ता है, जहां पे कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिस वजह से इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। फिर है नवाबों का शहर या फिर भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर भारत का गोल्डन सिटी या पूरब का गोल्डन सिटी। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कारण है कि ये ऐतिहासिक राजधानी रही थी अवध के नवाबों की, और जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, अपने खान पान के लिए और अपने आर्किटेक्चर के लिए। फिर है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। कानपुर उत्तर प्रदेश को हम कहते हैं। कारण यहां पे लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा बड़ा व्यापार होता है, इसलिए इसको लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। फिर है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ टेम्पल्स या फिर सिटी ऑफ घाट्स या ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। सिटी है वाराणसी, जिसे हम काशी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। कारण कि ये एक ऐतिहासिक और पवित्र शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पे कई सारे मंदिर और घाट हैं। फिर है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ये हम भुवनेश्वर को कहते हैं, उड़ीसा। कारण कि यहाँ पे कई सारे ऐतिहासिक मंदिर हैं जो कि कलिंगा आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिंगराज मंदिर। फिर है स्टील सिटी ऑफ इंडिया या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या फिर टाटा नगर। ये जमशेदपुर झारखंड को हम पुकारते हैं। कारण है कि टाटा स्टील का गढ़ रह चुका है, जो कि भारत के सबसे पहले बड़े स्टील प्लांट्स में से एक था। फिर है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। हम कूर्ग कुडागु कर्नाटका को कहते हैं। कारण यहां का पहाड़ी वातावरण, हरा भरा वातावरण, धुंध और कॉफी प्लांटेशन जो है वो स्कॉटिश लैंडस्केप को दर्शाते हैं। फिर है भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर घाटी को जम्मू कश्मीर को हम कहते हैं। कारण है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत पहाड़ी घाटियां हैं, नहरें हैं, और ये सभी स्विट्जरलैंड की तरह दिखती हैं। फिर पूरब का वेनिस या वेनिस ऑफ द ईस्ट। ये हम अलापुजा अलेपी केरला को पुकारते हैं। कई बार हम उदयपुर को भी इस नाम से पुकारते हैं। कारण फेमस है अपने नेटवर्क ऑफ कैनाल्स के लिए, बैक वाटर्स के लिए, लगून्स के लिए और हाउस बोट्स के लिए। फिर है हमारा गेटवे ऑफ साउथ इंडिया या डेट्रॉइट ऑफ एशिया या हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हम चेन्नई तमिलनाडु को पुकारते हैं। कारण है कि बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है, इसलिए गेटवे कहते हैं इसे। बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है, इसलिए डिट्रॉइट कहते हैं इसे। और इसी के साथ साथ जो आपका मेडिकल टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए इसे हेल्थ कैपिटल के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर है सिटी ऑफ पर्ल्स या हाईटेक सिटी। ये हम हैदराबाद तेलंगाना को पुकारते हैं। मोतियों का व्यापार होता था, और अब ये एक बड़ा आईटी और बायोटेक्नोलॉजिकल हब है, इसलिए हम इसे हाईटेक सिटी भी पुकारते हैं। फिर मसालों का शहर। ये हम कोझिकोड कैलिकट केरला को पुकारते हैं। कारण ऐतिहासिक तौर पे यहां पे सबसे ज्यादा मसालों का व्यापार होता था मालाबार कोस्ट के थ्रू। फिर है व्यक्तियों में फादर ऑफ नेशन बापू या महात्मा। ये हम मोहनदास करमचंद गांधी को पुकारते हैं इस नाम से। कारण कि भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर थे और अपने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। नेताजी यानी कि एक माननीय लीडर।
सुभाष चंद्र बोस को इस नाम से पुकारते हैं। ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने की फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी को अंग्रेजों के खिलाफ लीड भी किया। फिर सरदार, आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ये हम वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से पुकारते हैं। ये की फिगर थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, साथ के साथ भारत के सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे और भारत में जो समाहन हुआ था प्रिंसली स्टेट्स का, उसमें इनकी एक अहम भूमिका रही थी। फिर है लोकमान्य, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया लीडर। ये हम बाल गंगाधर तिलक को इस नाम से पुकारते हैं। एक नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और उनका एक फेमस कोट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। लोकनायक यानी जनता के लीडर, यह निकनेम है जयप्रकाश नारायण जेपी का। कंटेक्स इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, जो कि जाने जाते हैं ओपोजिशन को लीड करने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970s में, जो कि एक क्रांतिकारी दौर था। फिर महामना, यानी कि एक पवित्र आत्मा या मैग्नेनिमस, ये नाम है मदन मोहन मालवीय का, जो कि एक एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और फाउंडर भी रह चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। फिर है गुरुदेव, यानी कि माननीय शिक्षक, ये नाम दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि एक कवि थे, एक राइटर थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे और पेंटर थे और पहले नॉन यूरोपियन नोबल लेटरेट थे लिटरेचर में, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। और साथ के साथ भारत का जो राष्ट्रगान है, इंडिया नेशनल एंथम, वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। देशबंधु यानी भारत के मित्र, ये चित्तरंजन दास या सी आर दास को इस नाम से हम पुकारते हैं। कंटेक्स, वो एक बेहतरीन लॉयर थे, पॉलिटिकल लीडर थे और फाउंडर थे स्वराज पार्टी। दीनबंधु यानी गरीबों का मित्र, ये नाम हम चार्ल्स फिडर एंड्रयूज को देते हैं, सी एफ एंड्रयूज को। एक एंग्लिकन प्राइज थे, एजुकेटर थे और महात्मा गांधी के काफी करीबी मित्र थे और साथ के साथ भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पंजाब केसरी यानी शेर पंजाब, लाला लाजपत राय को इस नाम से पुकारा जाता है। एक फ्रीडम फाइटर थे, लाल बाल पाल जो त्रिणी थी उसके हिस्सा भी थे ये। साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में इनको काफी हानि हुई, जिसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती। फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम दिया गया था। एक पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, जिन्होंने की नॉन वायलेंट अपोजिशन को लीड किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ, खुद एक खिदमतगार मूवमेंट। फिर भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यह नाम सरोजिनी नायडू को दिया जाता है। एक कवि थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी हैं किसी भारतीय राज्य की, उत्तर प्रदेश की। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कंटेक्स, एक पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेटर थे, कॉटन व्यापारी थे और भारत के सबसे आरंभिक पॉलिटिकल लीडर थे। पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था और इसी के साथ साथ इन्होंने सबसे मशहूर ड्रेन थ्योरी भी दी थी। राजा जी, नाम दिया गया है सी राजा गोपालाचारी को। एक लॉयर थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। अन्ना यानी कि बड़े भाई, ये नाम दिया जाता है सी एन अन्नादुराई को। भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के और संस्थापक थे द्रविड़ मुनेत्रा कजाहम यानी कि डीएमके के। बाबा साहिब यानी कि माननीय पिता, ये नाम दिया जाता है बी आर अम्बेडकर साहब को, जिनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। एक जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के और चैंपियन थे दलित राइट्स के। शहीद आजम, भगत सिंह को बुलाया जाता है इस नाम से।
एक क्रांतिकारी सोशलिस्ट फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने 1931 में फांसी दे दी थी। लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर को इस नाम से पुकारा जाता है। एक लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर थे, फॉर्मर कैप्टन थे, रिनॉल्ड ओपनिंग बैट्समैन भी थे। मास्टर ब्लास्टर या लिटिल मास्टर या क्रिकेट का भगवान या गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को किस नाम से पुकारा जाता है? आइकॉनिक भारतीय बल्लेबाज थे और मुख्यतः जाने जाते हैं एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन के तौर पे। हरियाणा हरिकेन, कपिल देव को इस नाम से पुकारा जाता है। कंटेक्स लीजेंडरी भारतीय बल्लेबाज थे, ऑलराउंडर थे और कैप्टन थे जिन्होंने कि भारत को उसका पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था 1983 में। फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को पुकारा जाता है इस नाम से। फेमस इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर थे, रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ओलंपिक्स में। फिर पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, पीटी उषा को इस नाम से पुकारा जाता है। सेलिब्रेटेड इंडियन स्प्रिंटर थी और हर्डलर थी और मल्टीपल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी। अब हम बात करें राज्यों के निकनेम के बारे में, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब को इस नाम से पुकारा जाता है। रीजन, इसका नाम 5 रिवर्स के नाम पे पड़ा जो कि इस रीजन से होकर निकलती हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ऐतिहासिक तौर पे ये नदी जो थी भारत में थी लेकिन कुछ अब पाकिस्तान में है। निकनेम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या गॉड्स ओन कंट्री, केरला को इस नाम से पुकारा जाता है। कारण, ऐतिहासिक तौर पे फेमस था स्पाइस ट्रेड के लिए या स्पाइस गार्डन के लिए। पॉपुलर टूरिज्म टैगलाइन है गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का अपना देश, जो कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन या ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश को इस नाम से पुकारा जाता है। रीजन, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। वहीं पे जो जैविक विविधता है या रिच बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे है, जिसमें कि ऑर्चिड्स भी शामिल है। अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघालय को पुकारा जाता है इस नाम से। रीजन कि अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स जो है उसको संस्कृत में हम मेघालय नाम से जानते हैं। ये अपने अधिकतर बारिश के कारण जाना जाता है, चेरापूंजी या मौसिनराम जो कि सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं। ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत का गहना, मणिपुर को कहा जाता है। ये जो नेम है जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के बाद। बंगाल का दुख या सोरा ऑफ बंगाल, दामोदर नदी को पुकारा जाता है इस नाम से। ऐतिहासिक तौर पे दामोदर नदी ने वेस्ट बंगाल में काफी सारी बाढ़ लेके आई थी वो, जब तक कि वहां पे डैम्स नहीं बने थे। बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगातार काफी बड़ी बाढ़ आती है, क्योंकि कोसी नदी जो है वो लगातार या तो अपना रास्ता बदल लेती है या फिर जो सेडिमेंट्स हैं उनकी जमाव की वजह से जो नदी का पानी है वो तट से बाहर निकलने लगता है। नीले पहाड़, नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये नीली दिखती हैं दूर से, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक हेज की वजह से। और यहाँ पे नीला कुरुंजी फूल भी उगता है जो कि हर 12 साल में एक बार ही उगता है। उसके बाद उगते हुए सूरज की जमीन, जापान को कहा जाता है। ये पूर्व में स्थित है और निहॉन का मतलब है सन ओरिजिन। गिफ्ट ऑफ द नाइल, इजिप्ट को कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जो इजिप्टियन सभ्यता थी वो मुख्यतः नाइल नदी पे ही निर्भर थी। यूरोप का प्लेग्राउंड स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। फेमस टूरिज्म स्पॉट है, काफी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी यहाँ पे होती है।
उसके बाद सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स या एक बड़ा एप्पल, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए को कहा जाता है। फेमस है अपनी टावरिंग बिल्डिंग्स के लिए और आइकॉनिक स्काईलाइन के लिए, और बिग एप्पल जो है इसका दूसरा निकनेम भी है। निकनेम जो है वो लगातार स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। फोकस करना चाहिए भारत के जाने माने शहरों पे, पर्सनैलिटीज पे जो कि फ्रीडम फाइटर्स या लीडर्स थे, स्टेट्स पे या जोग्राफिकल फीचर्स पे। इनको याद रखना जरूरी है ताकि हम अच्छे नंबर ला पाए जनरल अवेयरनेस सेक्शंस में। और हमें साथ के साथ जो नए निकनेम अभी हाल फिलहाल में शहरों को, लोगों को या फिर स्टेट्स को दिए जा रहे हैं उन्हें भी चेक करते रहना है। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।